नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। ई श्रम कार्ड को लेकर दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा अपडेट दिया गया है और ये अपडेट आप लोग के लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। ई श्रम कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे हैं और गवर्नमेंट बार बार दोस्तों जो है कैंप लगा के बार बार अनाउंसमेंट कर रही है कि आपको ई श्रम कार्ड बनवा लेना चाहिए। और जिन लोगों का ई श्रम कार्ड नहीं बना है वो लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ई श्रम कार्ड बनवाना कितना ज़रूरी है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो कर देना, ताकि और लोग को हमारे वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल सके। ई श्रम कार्ड को लेके मैंने बहुत सारे पहले भी वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, जैसे जैसे ई श्रम कार्ड पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े अपडेट्स आते हैं आप लोगों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपडेट्स के बारे में बताता भी हूँ। ठीक है, ऐसे में इस बार भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े अपडेट्स हैं और ये अपडेट्स आप लोग के लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ई श्रम कार्ड दोस्तों भारत के जो है असंगठित क्षेत्र मजदूर हैं, ठीक, और श्रमिक के लिए शुरू किया गया था, ताकि जो है एक उद्देश्य था इस कार्ड का कि जो असंगठित कामगार हैं, ठीक है, एक राष्ट्रीय डेटाबेस से जोड़ना है और उनका जो है सरकारी योजनाएं जो हैं उनसे सीधा लाभ उनको दिलाना है। ठीक है, ये एक मेन उद्देश्य है। दोस्तों आप लोग बता दूं कि अभी जो है करीबन 25 से 30 लाख जो है ई श्रम कार्ड बन चुके हैं और अभी कुछ लक्ष्य रखा गया है 40 से 50 करोड़ का, जो जैसे ही पूरा हो जाएगा इसका जो मेन उद्देश्य है कि जितने भी डेटाबेस तैयार किया जाएगी इसके अंतर्गत कितने श्रमिक हैं, डेटाबेस है, ठीक है, उसी हिसाब से इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे अभी दोस्तों यहाँ पे एक एनपीआर सिस्टम चालू हुआ है। ठीक है, एनपीआर सिस्टम चालू हुआ है। एनपीआर क्या है? नेशनल जो है पॉपुलेशन रजिस्टर, एक ऐसा रजिस्टर डेटाबेस है जिसमें भारत में रहने वाले सभी साधारण निवासियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों कम से कम 6 महीने अगर आप भारत में हैं या आने वाले 6 महीने में रह रहे हैं तो आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लिया जाएगा एनपीआर सिस्टम में? आपका नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, आप रहने वाले कहाँ के हैं, आप क्या करते हैं, शिक्षा, पेशा, ठीक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, आधार नंबर आप लोगों को लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एनपीआर की जो शुरुआत हुई थी वो जो है पहली बार 2010 जनगणना के साथ शुरू किया गया था और बाद में 2015 में इसे अपडेट किया गया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब इसे सरकार 2021 में जनगणना के साथ दोबारा शुरू करने जा रही थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसको जो है शुरू नहीं हो पाया। ठीक है, अभी दोस्तों एनपीआर कहाँ कहाँ लागू है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम जो एनआरसी के कारण जो है वहाँ पे अलग प्रक्रिया अपनाई गई है। अभी ई श्रम कार्ड और एनपीआर से क्या लिंक है दोस्तों अभी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, अब ये जो है एनपीआर सिस्टम पूरे भारत में भी लागू होने वाला है। ठीक है, आने वाले समय में ये पूरे भारत में लागू हो जाएगा। जैसे ही 2026 में आई थिंक जनगणना स्टार्ट होना है तो ऐसे ही पूरे भारत में इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, और एनपीआर दोस्तों ये केंद्र सरकार ने कहा है कि एनपीआर अगली जनगणना संभावित रूप से 2026 में फिर से शुरू हो जाएगा और यानी कि आने वाले 1-2 साल में ये पूरे देश में लागू होने की संभावना है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ई श्रम कार्ड और एनपीआर से क्या सिस्टम। एनपीआर में दोस्तों एक डेटा लिया जाएगा, ठीक है, कि कौन से बहुत ही गरीब हैं, कौन से मध्यम हैं, कौन से अमीर हैं, कौन से किस जाति के हैं, सबका अलग अलग एक डेटा लिया जाएगा। ठीक, जो लोग ई श्रम कार्ड बनाए हैं दोस्तों उनका डेटा अलग रखा जाएगा ताकि जितने भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, ठीक है, उनको सीधा लाभ मिल सके। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो है ई श्रम कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसका अभी तक कोई फ़ायदा ही नहीं मिला, हम ई श्रम कार्ड बनवा के रखे पड़े हैं लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार को कोई फ़ायदा हमको नहीं मिला है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही कुछ 2010 में आधार कार्ड बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो लोगों का कहना था कि आधार कार्ड बेकार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बनवाना बेवकूफ़ी है। लेकिन बीजेपी की सरकार में दोस्तों जैसे ही आए तो इसको लागू कर दिया गया और अभी आप लोग देख सकते हो आधार के बिना कोई काम नहीं होता है। स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हैं तो आधार कार्ड, फ्लाइट पे जाते हैं तो आधार कार्ड, होटल रूम में लेते हैं तो आधार कार्ड, ठीक है, कहीं लंबे से ट्रैवल ट्रेन की टिकट बुक करते हैं तो आधार कार्ड, ठीक है, राशन कार्ड बनवाते हैं तो आधार कार्ड, हर जगह मतलब आधार कार्ड आपको देना ही देना है। ऐसे ही दोस्तों अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ई श्रम कार्ड के कोई फ़ायदे नहीं हैं। अब बहुत लोगों का कहना लगता है कि ई श्रम जैसे कोई भी कार्ड बने हमको तुरंत लाभ मिल जाए। ठीक है, तो तुरंत तो नहीं मिलता है ना। 2010 में आधार कार्ड बनना स्टार्ट हुआ था, अब करीबन
7-8 साल 9 साल बाद दोस्तों उसका फ़ायदा आप लोग को लगने लगा कि हाँ ये आधार कार्ड ज़रूरी है और इसके बिना कोई काम नहीं होगा। ऐसे ही दोस्तों गवर्नमेंट जो है जितने भी असंगठित मजदूर हैं, ठीक है, जिनका श्रमिक कार्ड बना हुआ उनका एक डेटा तैयार कर रही है। इसके पीछे बड़ा कारण है। जब भी कोई गवर्नमेंट ऐसे तो आपका डेटा तो ले नहीं रही, इसका पीछे जरूर कुछ ना कुछ रीज़न होगा, ठीक है। तो ऐसे में आप लोगों का जो है जो अगर ई श्रम कार्ड बना होगा, ठीक है, तो जब सब कुछ तैयार कर लिया जाएगा कौन सी जात के लोग ये हैं, ठीक है, स्वर्ण कौन है, गरीब कौन है, अमीर कौन है, मध्यम वर्ग के कौन है, ठीक है, ये सब कुछ एक डेटाबेस में तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ जितने भी असंगठित मजदूर हैं जिनके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ उनको सीधा इस योजनाओं से लाभ दिया जाए। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आप लोग को मिलेगा, ठीक है। अगर सरकार देगी तो आपको डायरेक्ट इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आपको कहीं भागा दौड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, डायरेक्ट इस योजना से जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि बीमा, ठीक है, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ तो आपको जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख की दुर्घटना बीमा भी मिलेगा, ठीक है। अगर आंशिक रूप से चोट लग जाती है तो 1 लाख की सहायता भी मिलेगी। सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो बताया गया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना, आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। इन सभी योजनाओं से आपका नाम जोड़ दिया जाएगा और आपको डायरेक्ट इस योजना के बेनिफिट मिलेगा। पेंशन सुविधा भी दोस्तों यहाँ पे है। अगर आप पीएम श्रम योगी मानधन योजना से जुड़े हैं, ठीक है, तो अगर आपकी आयु 60 वर्ष कंप्लीट हो जाती है तो आपको हर महीने 3,000 रुपये की व्यवस्था भी इसमें दी गई है, यानी कि 3,000 रुपये आपको पेंशन भी मिल सकती है। सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा, जैसे गर्भवती महिलाओं का मातृत्व लाभ मिलेगा, श्रमिकों के बच्चों के स्कॉलरशिप मिलेगा, बीमार होने पर सरकारी सहायता राशि भी दी जाएगी, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे जो है रोजगार का भी एक सहायता आप लोगों को दिया जाएगा। ई श्रम पोर्टल पर सरकार को पता चलता है कि कौन कौन क्षेत्र में कितने मजदूर हैं, तो इससे जो है सरकार रोजगार देने में मदद मिलेगी, ठीक है। एक पोर्टल जारी कर दिया जाएगा। मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई बड़ा काम होने वाला है, ठीक है। अब ऐसे में सरकार को अगर कोई मजदूर हायर करना है तो आप सरकार क्या करेगी, पोर्टल में जितने भी ई श्रम कार्ड के उस ज़िले के मान लीजिए जितने भी लोगों के ई श्रम कार्ड बना हुआ है, ठीक है, उस ज़िले में कोई बड़ा गवर्नमेंट का काम हो रहा है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट काम मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है दोस्तों, ठीक है। प्रवासी मजदूरों को भी यहाँ पे फ़ायदा दिया जाएगा, ठीक है। और बैंक व अन्य सुविधाएं दोस्तों यहाँ पे दी जाएगी कि आपके डीबीटी के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई योजना का पैसा आता तो सीधे आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ई श्रम कार्ड दोस्तों बनवाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है और इसका फ़ायदा सीधे आप लोग को मिलने वाला है कुछ ही सालों में दोस्तों। जैसे ही ये गवर्नमेंट की तरफ से जो लक्ष्य है कि अभी भारत में करीबन 40 से 50 को असंगठित जो मजदूर हैं, ऐसे ही जब सबका जो है ई श्रम कार्ड बन जाएगा, पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया जाएगा, तो इस योजना का धीरे धीरे लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए सरकार जैसे ये है, ठीक है, और कोई डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, कोई योजना का तैयार किया जा रहा है और मान लीजिए सरकार नहीं रहती है, कोई अगली गवर्नमेंट आती है तो उस योजना पे वो काम करती है, ठीक है। ये नहीं कि इस सरकार में योजना चल रहा है, ठीक है, बाद में फिर बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की सरकार में जो है आधार कार्ड लाया गया था, लेकिन बीजेपी की सरकार में लागू हो गया, ठीक है। तो कोई भी योजना अगर आती है तो वो बेकार नहीं जाती है। तो ऐसे में दोस्तों गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि भैया आपको ई श्रम कार्ड बनवा लेना चाहिए, तो आपको बनवा लेना चाहिए। इससे बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, ठीक है, और ये बड़ा अपडेट है। और बार बार दोस्तों गवर्नमेंट कहती है कि ई श्रम कार्ड के जितने भी होल्डर उनको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला, बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के चक्कर में पूरे इधर उधर घूमते रहते हो, पैसे देते हो, फिर भी आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलता है। लेकिन आपके पास अगर ई श्रम कार्ड बना होगा दोस्तों तो आपको डायरेक्ट इस योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी दोस्तों ई श्रम कार्ड अगर नहीं बनाया दोस्तों तो आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाके संपर्क कर सकते हो, ठीक है। आप वहाँ पे जाके ई श्रम कार्ड बनवा सकते हो। डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये 2 लेके जाओ डॉक्यूमेंट्स और आप अपना ई श्रम कार्ड आपका बन जाएगा। बनवा कर रख लो, क्योंकि आने वाले समय कैसा रहेगा, ठीक है, वो कोई नहीं जानता, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना दोनों। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।